कहते हैं एक सेठ जी पड़ोसी को देखे कि बढ़िया खा पी रहे हैं, बढ़िया आराम से जिंदगी जी रहे हैं, तो सेठ जी छत पर टहल रहे थे। टहलते टहलते सेठानी भी साथ में टहल रही थी। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ जोड़ करके बड़े प्रेम से छत पर टहल रहे थे। तो गरीब पड़ोसी जो थे उसको जब देखे बढ़िया खाते हैं, बढ़िया पीते हैं, जब मौज का जीवन जीते हैं, रोज कमाना रोज खाना उसका यही जिंदगी है। तो सेठानी ने कहा कि देखो सेठ जी, ये गरीब व्यक्ति रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं और कितना बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, उसकी पत्नी कितना बढ़िया बढ़िया साड़ी पहनी हुई है, कि सब अन्य में गहने आभूषण पहनी हुई है। हमको तो शादी करके लाए हो, ब्याह करके लाए हो 25 साल हो गया, लेकिन अभी तक कान में झुमका बना करके नहीं दिए। ये गहने का लोभ देखिए, ताकि अभी तक कान में झुमका बनाकर नहीं दिए। सेठ जी को ये बात लग गई। अब कोई पत्नी ताना मारे तो पति से रहा जाएगा। ये बात सेठ जी को लग गई। सेठ जी ने कहा कि देखो, पड़ोसी बढ़िया खाता है, पीता है, एकदम बढ़िया कपड़ा पहनता है, गहना पहनता है, जेवर पहनता है, एकदम हंसता खेलता परिवार एकदम प्रेम से जीता है, खुशहाल जीवन जीता है। जीवन में खुश रह लिए तो इससे बड़ी संपत्ति कुछ और है। आज खुशी व्यक्ति के चेहरे पर नहीं झलकती है। जब भी देखिए टेंशन टेंशन, जब भी देखिए एकदम चेहरा झुका रहता है, परेशान रहता है, चेहरे पर खुशी नहीं है। सेठ जी ने कहा कि ठीक है, ऐसा करो। सेठ जी की जो सेठानी ताना मारी तो सेठ जी से रहा नहीं गया। सेठ जी ने सेठानी से कहा कि जाओ नीचे और कुछ असरफी ले आओ। नीचे सेठानी गई। सेठानी को लगता है कि असरफी मंगा रहे हैं, लगता है कि हमारे लिए कुछ गहना जेवर ला करके अब देंगे। सेठानी खुशी के मारे नीचे गई, और नीचे जब गई तो असरफी एक पोटली में बांध करके लाई तो सेठ जी गिन करके 99 असरफी पोटली में बांध करके और गरीब व्यक्ति के आंगन में क्या की, गिरा दी। अब देखिए, द्वेष, किसी का परिवार अगर खुश है, हंसता मुस्कुराता है, तो उसको उसकी हंसी ये नहीं खाली पेटे सीधा करने की बात नहीं करिए, मनो को थोड़ा सीधा होने दीजिए। बोलिए सदगुरु देव की। ये भोज भात जीवन भर खाते रहेंगे, खाते रहे हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। हमारे सज्जन जी और राकेश जी, आप लोग बैठिए शांति से। सत्संग समय पर संपन्न होगा, आने दीजिए सबको। भोज खिलाइएगा तो उसको थोड़ा भजन भी सुनाइए। पेट तो भरवे करेगा, मन को भी भर के भेजिए। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की। मैंने कहा उसने क्या क्या सेठानी सेठ और उसके कमरे में पत्नी को फेंक दिया। सुबह जगे दोनों गरीब दंपति, देखेंगे पोटली है, जब खोल के देखे तो बड़ा एकदम खुश है, बाप रे बाप। इसको गिनती लगाया था 99 असरफी। कितने? 99 असरफी। 99 असरफी जब गिन के देखे, उस दिन से सेठ और सेठानी हिसाब किताब लगाने लगे। देखो आज चलो मजदूरी करके लाएंगे। पुराने जमाने की बात है, कम मजदूरी 50 पैसे मिलते थे। दोनों मजदूरी करके लाए, 1 रुपया हुआ तो उसको उसमें क्या किए, मिला दिए। कितना हो गया? 100 जब हो गया, दूसरे दिन से हलवा पूरी बनना बंद हो गया। दूसरे दिन से हलवा पूरी बनना बंद। उठना दूध जो लगा हुआ था 1 किलो का रोज, वह भी तीसरे दिन वह भी बंद हो गया। कभी कभी रसगुल्ला भी आ जाए, कभी कभी गुलाब जामुन आ जाए, कभी कभी आलू के पराठा बन जाए, कभी कभी छोला भटूरा बन जाए, कभी कभी चाट बने, कभी कभी चाउमीन बने। वह भी बनना क्या हुआ, धीरे धीरे बंद हो गया। अब भोजन जब डाउन होगा तो शरीर क्या होगा, डाउन होगा ना। तो शरीर धीरे धीरे दोनों क्या होने लग गया, डाउन होने लग गया। शरीर डाउन हुआ तो कितनों कपड़ा महंगा महंगा पानिए, कितनों गहना पानिए,
मैचिंग में आएगा? नहीं आएगा। नहीं, बढ़िया गहना बढ़िया कपड़ा पहन दे तो शरीर भी उस तरह का होना चाहिए, तब मैचिंग में आएंगे, नहीं तो नहीं आ पाएंगे। एक दिन दोनों पति पत्नी जो गाल फूले फूले थे, सब गाल चिपक करके एकदम तेल रखने वाला माली बन गया। गाल धंस गए, आंख धंस गई, सारे अंग एकदम बेकार दिखने लग गए। सेठ और सेठानी फिर छत पर टहल रहे हैं कि सेठानी इधर आओ, अब देखो उसकी जिंदगी को कैसे हम तबाह कर दिए। जो कभी इतने सुंदर दिखते थे, गहना पहनते थे, महंगे महंगे कपड़े पहनते, आज देखो थके पुराने कपड़े पहन रहे। ऐसा क्यों हुआ? सेठ जी ने कहा उसको 99 का चक्कर हमने लगा दिया। क्या कर दिया? 99 का चक्कर लगा दिया। भाव है आज व्यक्ति एक दूसरे की खुशी को देख करके वह खुश नहीं होता है। व्यक्ति जितना अपने दुख से दुखी नहीं है, उससे ज्यादा कहीं दूसरे की खुशी को देख करके क्या है? दुखी है ना? क्या उसको मनुष्य कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा मनुष्य। वो मानव नहीं, वो दानव है। चाहे वो कितना मनुष्य की चोला में रह जाए, मनुष्य की शक्ल में रह जाए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये सुख, ये शांति, ये भगवान, ये परमात्मा कहीं बाहर नहीं, इसी दुनिया में, इसी धरती पर है। हम भगवान वाला काम करें, वैसा कर्म करें तो हम भगवान कहलाएंगे। राम जी कोई भगवान नहीं थे, हम उसको भगवान बना के अपना स्वार्थ के लिए। कृष्ण कोई भगवान नहीं थे, ब्रह्मा विष्णु महादेव के भगवान नहीं थे, तो दुर्गा पार्वती और क्या क्या नाम है, सरस्वती भगवती, ये कोई देवी और देवियां नहीं थी। हम अपने स्वार्थ के लिए उसको क्या बना दिए? देवी बना दिए। और जब जिस दिन स्वार्थ पूरा हो गया तो उस दिन भगवान का भोग बढ़िया से लगता है। जिस दिन नहीं हुआ उस दिन क्या होगा? भगवान एक रुपये कोई पानी नहीं देगा। आज भगवान भी व्यक्ति बना के रखा है तो स्वार्थ के लिए कि जब तक भगवान ये काम हमारा बनाओ, नहीं बनाओगे तो भगवान की पूजा उजा भी तो बेकार हो जाएगी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं विश्व का पहला संत है जिसने कहा ये मानव भगवान अगर सही है तो सब भगवान सही है, मानव भगवान गड़बड़ है तो सब भगवान गड़बड़ है। नहीं हो जाएगा गड़बड़, यदि सब भगवान गड़बड़। इसे हमारे वेद के ऋषि ने कहा गुह्यम ब्रह्म तदितम ब्रवीमि नहीं मानुषात श्रेष्ठतरम है किंचित, कि मैं एक गोपनीय बात बताता हूँ कि दुनिया में मनुष्य से बड़ा कोई है नहीं है। मनुष्य सब कुछ करता है, मनुष्य चोरी करता है, मनुष्य बेईमानी करता है, मनुष्य मारता है, मनुष्य ही जिलाता है। एक चाकू डाकू के हाथ में दे देते हैं तो वो जान ले लेता है, लेकिन वही चाकू और छुरी किसी डॉक्टर के हाथ में दे देते हैं तो वो जान बचा देता है, बचाता है ना। इसलिए कबीर साहब के सिद्धांत मानवतावादी सिद्धांत है, हिंदू मुस्लिम का भी सिद्धांत नहीं कबीर साहब का। वो मनुष्य मात्र के जीवन में कबीर साहब ने लड़ाई किए, आंदोलन किए और मनुष्य के लिए लड़ते रहे। ये स्वर्ग नरक का झांसा, खुदा और जन्नत का झांसा देकर के जो व्यक्ति को गुमराह किए जा रहे थे, उस समय कबीर साहब क्रांति करते हैं और कहते हैं ये मुक्ति, ये स्वर्ग, ये नरक ये मांगने की चीज नहीं है। उस समय काशी जैसी नगरी में ब्राह्मण पंडित भरम फैलाते थे कि जो काशी में मर गया तो कहां जाएगा? स्वर्ग जाएगा। जो अयोध्या में मर जाएगा कहां जाएगा? स्वर्ग जाएगा। अब मरे हुए की लाश को ले जाके मनिहारी में जला देंगे तब कहां जाएगा? पता जी तो यहाँ सब बताइए, आए सबको पूछे छी, अहाँ सब इस समय ज्यादा आगे रही थी। अगर मरे हुए लाश को कहां जला दे? मनिहारी में जला दे तब कहां जाएगा? बखेली कहां जाएगा तब? इस सब लाश को कहीं जला दी। देखिए कबीर साहब के विचार को बोल रहे हैं। ये जीव जैसे निकलता है, ये जीव भूत प्रेत चुड़ैल नहीं बनता है। भूत प्रेत चुड़ैल बनने के लिए भी यही शरीर चाहिए, तब बनेगा, ऐसे बनेगा।
कि मरने के बाद बहुत जगह भोज भंडारा होता है। भोज भंडारा में क्या करेगा, पत्थर में निकाल करके सबसे पहले पिछवाड़ में ले जाके रख देगा। हाँ, कुत्ता खा लिया, हे दादा खा लो, मर। ये दादा इतना दिन सत्संग किया, भजन किया, दान किया, परोपकार किया, कुत्ता बनने के लिए, हाँ यही बनने के लिए किया था। आज इतना मेहनत करके इतना पवित्र भोजन बनवाते हैं, उस भोजन को पहले कुत्ता से जूठा करवाता है, पंडित जी का चाल है, तब जाकर के पूरे समाज को खिलवाता है। पंडित जी उसके पहले खा के निकल जाता है। आज हमें विवेक कहाँ से होगा, हमको विचार कहाँ से होगा? इसलिए कबीर साहब के विचार और चिंतन की बहुत बड़ी आवश्यकता आज है। जब तक हम सदगुरु कबीर के विचार को नहीं समझेंगे तो हम जीवन भर जूता खाते रहेंगे। पंडित जी अपना पहले दे चला सोच करके निकलता रहेगा। इसलिए मैं अपनी बात कह रहा था, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चली जात देखी एक नारी, तर गागर ऊपर पनिहारी। चली जात वह बाटा ही बाटा, सोवन हार के ऊपर खाटा। सदगुरु कबीर कहते हैं वो रास्ते रास्ते जा रही थी, मोक्ष के रास्ते में, शांति के रास्ते में जा रही थी, लेकिन हुआ क्या, सोने वाला खाट के नीचे है, खटिया चौकी, चौकी के नीचे है, ऊपर से चौकी है, तो सोने से क्या फायदा? इस चौकी से कोई फायदा है? चौकी के ऊपर सोया जाता है कि नीचे? कहाँ सोया जाता है? कबीर साहब कहते नहीं, चौकी के नीचे में सुतो। कहाँ? सोवन हार के ऊपर खाटा, मतलब ऊपर से खाट है और सोने वाला नीचे है। मक्का सुखाने जब जाते हैं, खटिया काहे ले जाते हैं? ऊपर से रख देने के लिए, उस पर सोने के लिए ले जाते हैं, रोड पर ले जाते हैं ना। कबीर साहब कहते हैं कि नीचे सो जाओ, ऊपर से खटिया को रख दो। उलटवासी देखिए भाव है, सत्य विकार, क्या सोवन हार के ऊपर खाटा। इस सत्य विकार व्यक्ति के ऊपर चढ़ा हुआ, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष क्या है, ये व्यक्ति के ऊपर चढ़ा हुआ है। ये जीव सो रहा है तो जीव का क्या होगा, कल्याण होगा, मुक्ति मिलेगी। उसको बावना अपना चंगुल में घसीटेगा कि नहीं घसीटेगा? घसीटेगा ना। कबीर साहब ने कभी ब्राह्मण का विरोध नहीं किया, कभी पंडित का विरोध नहीं किया। जो लोग कहते हैं कबीर या कबीरपंथी भगवान का, पंडित जी का, इसका उसका विरोध करते हैं, कबीर साहब तो जगह जगह कहे हैं, कहे कबीर हम जात पुकारा पंडित होइसो ले बिचारा। हम पुकार करके कहते हुए जा रहे हैं, जो पंडित होगा वो क्या करेगा, विचार करेगा। पंडित का मतलब खाली पतरा देखने वाला, लगन मुहूर्त निकालने वाला। लगन मुहूर्त शुभ होता, पंडित जी लगन मुहूर्त निकालते हैं। अगर लगन मुहूर्त शुभ होता तो जहां जहां शादी होते, विवाह होते, वहां कोई दारू पी के नहीं जाता। सही है गलत? जाता दारू पी के, शुभ विवाह होता कि नहीं? लेकिन सब शुद्ध घटने की तैयारी, घटने की तैयारी करता रहा, घटने की तैयारी, घटने की तैयारी। बहुत कमाया बहुत खिलाया, अब खाने की बारी। व्यक्ति जब से होश संभालता है, बुढ़ापा और जर्जर कर ये सोचता है सब कुछ ठीक ठाक कर ले, सब कुछ संतुष्ट कर ले, घर मकान दुकान पूरा जमीन सबका कागज पत्र ठीक कर दे। यही जमीन का टुकड़ा और कागज का टुकड़ा को संभालते बाल पड़ जाता है, जीवन लग जाता है। सोचते सोचते दुनिया से जुदा हो जाता है। बहुत कमाया करता रहा पीर से, रखने की तैयारी, रखने की तैयारी कभी नहीं पूर्ण होती, कृष्णा बढ़ती जाती।
खाने की बारी बहुत कमाया बहुत खिलाया अब खाने की बारी अब रखने को हो जाती है जाने की तैयारी रखने को हो जाती है जाने की तैयारी अर्थ कमाया लाया बड़ा होता भारी जब तक अर्थ कमाया लाया बड़ा होता भारी तब रखने को हो जाती है जाने की तैयारी रखने को हो जाती है जाने की तैयारी जब तक अर्थ कमाया लाया बड़ा होता भारी जब तक अर्थ कमाया लाया बड़ा होता भारी तब रखने को हो जाती है जाने की तैयारी रखने को हो जाती है जाने की तैयारी जब रखने को हो जाती है जब रखने को हो जाती है जब रखने को हो जाती है जाने की बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। तब तक में हो जाती है जाने की तैयारी, इसलिए सब लोग अपनी अपनी तैयारी करके रखिए। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आखिर में ये सर झुकाना पड़ेगा। और वहां न चलेगा चलेगा बहाना, किसी का बहाना नहीं, सबको एक तराजू तो तोल दिया जाएगा। अभी कहते कि हम एमएलए है, हम एमपी है, अभी कहते कि हम इतने बीघा की जोतदार है, अभी कहते कि हम इतने बढ़िया भवन में रहते हैं, इतने बढ़िया बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन वहां जब जाइएगा या तो मिट्टी के अंदर या तो आग में जला दिया जाएगा। वहां सबका हिसाब किताब बराबर। इसलिए कबीर साहब की बानी याद आती, आया है सो राजा रंग। हाँ सब मना से बोले कोनो टेंशन छे नहीं, टेंशन छे। आया है सो राजा रंग, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। और जंजीर में बन के जाना चाहते हैं इस सिंहासन पर, ये तो अपनी कमाई आपकी ना माई ना बाप की, इस सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत साधना है, व्यक्तिगत जीवन है। जो व्यक्ति व्यक्तिगत साधना करेगा तो वो सिंहासन पर बैठ के जाएगा, और जो नहीं करेगा तो वो जंजीर में बंद करके जाता है। आज का यह कार्यक्रम हमारे शिवानंद बाबू की जो बरसी है उसी के शुभ अवसर पर हुआ है। ये प्रथम बरसी है। अभी आरती की जला का है, उसको बुझाओ। उस पर यह कार्यक्रम उनके दोनों सुपुत्र राकेश जी और राजेश जी, राकेश जी उर्फ पिंकू जी और राजेश जी उर्फ सजन जी, दोनों भाई मिलकर के इस सत्संग आयोजित किए हैं। मैं आशा करता हूं कि दोनों भाई में इसी तरह का प्रेम, समर्पण, भावना जीवन भर बनी रहे और अपने पिताजी के नाम पर प्रत्येक साल ये सत्संग आयोजित करते रहे, ताकि उसकी स्मृति को, उसके जीवन को याद करते रहे। और माँ जो अभी वर्तमान में है, सबसे बड़ा देवता माँ को कहा गया है। इसलिए कहा गया कि पितु से मातु 100 गुना, अब पुत को राखे दुलार। पिता से माता 100 गुना क्या है, ऊंचा उसका स्थान है। अगर माँ और पिता की कहीं बैठे हैं, नीति कहता है, शास्त्र कहता है, सबसे पहले किसको प्रणाम करना चाहिए? माँ को करना चाहिए। किसको? सबसे पहले माँ को प्रणाम करना चाहिए। वह माँ, वह स्वर्ग आपके सामने है। निवेदन करते हैं उनकी सेवा, उनकी देखरेख जीवन भर होती रहे, उसको किसी तरह का अभाव नहीं खटके। यही पिताजी के लिए हर साल पुण्य स्मृति मनाना सार्थक होगा। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
शिवानंद बाबू के प्रति सत श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप आए तमाम श्रोता बंधुओं के लिए बहुत बहुत मंगल कामना करते हुए देता हूँ विराम अपनी वाणी में। बोलिए सदगुरु देव की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय। अगले 30 अप्रैल को हमारे जो हरचंद बाबू आए हैं ककोड़ा से, इनके यहाँ सत्संग है। इनके जो भतीजा जी है आदित्य जी और सुमित जी, हमारे सुभाष बाबू की पुण्य स्मृति है। इनके यहाँ सत्संग है, संघ समाज रहेंगे, पूरी टीम रहेगी। आप सभी लोग वहां भी आइए और वहां के सत्संग में भी भाग लीजिए। बोलिए सदगुरु देव की जय। आइए एक मंगल गा देते हैं कि मंगल रहने फिर आरती होगी। बोलिए सदगुरु देव की। साजे पूछे रामा सुन भैया काया, तो है हमारा कसम हम जब पाया अमरपुर देशवा जरिए में दखाते, हम जब पाया अमरपुर देशवा जरिए में हम साज पूछे हो रामा सुन भैया हमारे पाया अमरपुर देशवा, पाया अमरपुर देशवा जरिए है हम पाया अमरपुर देशवा जरिए शरीर के साथ जीव का अलग अस्तित्व है और शरीर का अलग अस्तित्व है। शरीर कुछ कर नहीं सकते हैं। जब जीव इस शरीर को समझाते हैं हम तो अमर चले जाएंगे, तो जल करके क्या हो जाओगे, रात हो जाओगे। इसलिए जब तक मेरे साथ हाथ की काम करो, पैर से चल करके आँख से सही दृश्य देखो, कान से सही शब्द देखो, मुख से सही बात बोलो, तुम्हारा प्यार होगा, बोलो रहेगा, नहीं तो कोई बोलो नहीं। जब हम जय फिर पाया अमरपुर देशवा
पाँव जड़िए है आचरे। दुनिया मैया बहनिया हो रामा रोदना पसारे। मैया बहनिया हो रामा रोदना पसारे। हाथों से तोरा चूल्हा कहाँ से हो।
बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय, सभी संत महापुरुषों की जय, बोलिए सभी श्रोता भगवान की जय, बोलिए स्वर्गीय दिवा शिवानंद बाबू की जय, बोलिए